बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अब्दुल अज़ीज़ कैसरानी मेरा नाम, 32B कैंपस, और हमारा सब्जेक्ट है उर्दू बरजमात हश्तम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दरख्वास्त। उर्दू ग्रामर में से, बी के पेपर में से, और ये 10 नंबर का सवाल होता है। 8th में भी, 9th में भी होता है, और इसी तरह बाद में फर्स्ट ईयर में आता है। तो आज हम देखते हैं इस दरख्वास्त का जो पैटर्न होता है वो 4 नंबर का होता है। 4 नंबर पैटर्न के और 6 नंबर होते हैं दूसरे, टोटल 10 नंबर का सवाल होता है। तो ये पेपर पैटर्न, ये दरख्वास्त का पैटर्न या खाका जिसे हम कहते हैं, इसके 4 नंबर हैं। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुमकिन है वो आगे जो हम लिखते हैं उसमें कोई छोटी मोटी की गलती हो और वो पेपर जो चेकर है, एग्ज़ामिनर है, वो टिक कर दे और उसको नज़रअंदाज कर दे, गलती सामने ना आए, मुमकिन है। लेकिन चूँकि इस खाके के पैटर्न के फ़िक्स नंबर होते हैं और ये फिर हर बंदा इसको चेक करता है कि कहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसलिए इस पैटर्न को, इस खाके को हर स्टूडेंट के लिए, हर तालिब इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके 8th में ये बात क्लियर हो जाती है तो फिर 9th में भी और फर्स्ट ईयर में भी यही चीज़ होगी, थोड़ी बहुत रद्द-बदल के बाद, क्योंकि खाका सेम होगा। उसके अंदर दरख्वास्तें, वो उन्वान बदलते रहते हैं। उन्वान कोई भी हो, बंदा अपने अल्फाज में, लफाजी से वो उसको कवर कर सकता है। तो हमने आप देखना है, सबसे पहले आपने इस चीज़ को नोट करना है कि ये कहाँ पे हमारी ये गलती आ रही है। सबसे पहले देखें, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। अब देखें मिस्टेक एक क्या होती है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल के बाद ये साहब लिख लेते हैं। ये जनाब और साहब, इसको हम कहते हैं अल्फाज की तकरार, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। 2 अल्फाज एक ही मतलब के अगर एक जुमले के आ जाए तो वो जुमला गलत हो जाता है। इसको हम अल्फाज की तकरार कहते हैं जुमले में। तो इसमें 2 में से कोई एक लफ्ज़ या तो शुरू में लिखेंगे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कॉमा डाल देंगे। अगर जनाब नहीं लिखना तो फिर यूँ लिख देंगे बाखिदमत प्रिंसिपल साहब, यूँ भी ठीक है। इन 2 में से, यानी जनाब और साहब में से कोई एक लफ्ज़ लिखना है, दोनों नहीं लिखने। उसके बाद स्कूल, आगे अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना। स्कूल अलिफ बे जीम, या गवर्नमेंट हाई स्कूल। अब गवर्नमेंट के हज़ारों स्कूल हैं, तो जब गवर्नमेंट का लिख दिया है फिर अपने इलाके का, अपने शहर का, अपने गांव और कस्बे का नाम लिखना भी ज़रूरी नहीं होता। यानी कि कोई बोर्ड के पेपर में ऐसी अलामत और निशानी ना हो जिससे पता चलता हो ये किस स्कूल का और कहाँ का बच्चा है। तो इसके कुछ जो नेगेटिव असरात थे वो सामने हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने ये पाबंदी आद कर रखी है। बहरहाल पहली लाइन में आप लिखेंगे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, साहब का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे। और अगर आपने यहाँ पे जनाब नहीं लिखा तो फिर आप साहब लिख सकते हैं। उसके बाद स्कूल अलिफ बे जीम, आखिर में ख़त्मा डाल देंगे। उसके बाद दूसरी लाइन में ये उन्वान, इसकी जगह पे मौजू का लफ्ज़ भी लिखते हैं। मौजू या उन्वान, इनमें से कोई एक लफ्ज़ लिखने के बाद ये लिखना है किस मकसद के लिए, किस उन्वान पे आप दरख्वास्त लिखना चाह रहे हैं। वो आमतौर पर पेपर में दिया होता है कि किस ज़रूरी काम की है, बीमारी की है, फ़ीस मुआफ़ी की है, या सर्टिफिकेट का हसूल है, या कोई और मसला है। तो फिर आपने वही जो पेपर के अंदर सवाल था उसी को इधर लिख देना है। दरख्वास्त बराए फ़ीस मुआफ़ी, दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम, दरख्वास्त बराए बीमारी, जो भी है। उसके बाद जनाब आली। अब यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो चाहिए कि यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, जनाब आला, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर लिख देते हैं। वो तो जनाब आला पढ़ा जाएगा, आली नहीं होगा, ये गलत है। तो लिहाजा इसकी 2 बातें हैं। एक तो जनाब आली राइट साइड पे दाएं तरफ होना ज़रूरी है। अगर यही जनाब आली आप इधर लिख लेंगे तो वो इसका नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए एक तो राइट साइड पे हो, और आली लाम के ऊपर खड़ी ज़बर नहीं होनी चाहिए। आगे इसको हम नदाइया कहते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क, ये डालना ज़रूरी है। जनाब आली लिखेंगे और उसके बाद नदाया। उसके बाद आपने जो कुछ भी लिखना है वो लिखना है। गुजारिश है कि अब आगे जो भी टॉपिक है उसके बाद एंड पे देखें, वो हम नोट्स वगैरह में से दोबारा इसकी रीडिंग भी कर लेंगे कि किस मकसद के लिए है। एंड पे देखेंगे आखिर में आके, वो राइट साइड से आपने स्टार्ट किया था, जहां आपकी लाइन ख़त्म हुई है उसके नीचे
लेफ्ट साइड पे बाएं तरफ आपने लिखना है। अब देखें अल आरिज या दरखास्त गुजार, इसमें से कोई एक लफ्ज का इंतखाब करना है। या तो लिखेंगे अल आरिज या फिर लिखेंगे दरखास्त गुजार। उसके बाद आपका शागिर्द सिंपल लिख लें फिर भी ठीक है। और अगर यहां पे जहां पे मैंने गोल दायरा लिखा हुआ है यहां पे कोई लफ्ज लिखना है इस पे, तो दो लफ्ज आप लिख सकते हैं और दो नहीं लिख सकते। लिख कौन से सकते हैं आप यहां पे लिख सकते हैं आपका ताबे फरमान, यहां पर ताबे फरमान या आपका फरमा बरदार, ये दो लफ्ज आप लिख सकते हैं। ताबे फरमान और फरमा बरदार कोई एक लफ्ज आप यहां पे लिख सकते हैं शागिर्द, और दो लफ्ज कौन से नहीं लिख सकते, ये दोनों ठीक हैं। यहां पे कुछ बच्चे लिख देते हैं ताबेदार या फिर खिदमत गुजार, ये दो लफ्ज नहीं लिखने। ताबे फरमान और फरमा बरदार में से कोई एक लफ्ज लिखना है। ताबेदार और खिदमत गुजार में से ये दो लफ्ज नहीं लिखते। तालिब इल्म के लिए ये ताबेदार और खिदमत गुजार ये वो लोग हैं जो किसी घर में कुछ सर्वेंट है, मुलाजमत करते हैं। वो अगर अपने जिसके घर में काम करते हैं अपने मालिक को कोई दरख्वास्त देना चाह रहे हैं तो वो ये लोग उनके लिए दो लफ्ज हैं। आप लोगों के लिए ये दो हैं। आपका सिंपल शागिर्द लिखें या लिखें आपका ताबे फरमान शागिर्द या लिखेंगे आपका फरमा बरदार शागिर्द। और फिर आखिर में नाम की बजाय हमजा छोड़िए बढ़िए दाल ज़ा रे ये सीन शीन स्वाद कोई से 3 हरूफ और एंड पे से आमतौर पर लिखते हैं, बेहतर होता है। और उसी के सामने ये डेट के भी 2 तरीके हैं। असल ये है अगर फ़र्ज़ क्या 4 जून है तो 4 के बाद ख़त्मा डालेंगे, इसको हम इंग्लिश का फुल स्टॉप होता है और उर्दू का हम इसको थोड़ा सा खींच के ख़त्मा कहते हैं। जून 2025 याद रखना है। ये जो उर्दू वाली काउंटिंग है इसमें ज़ीरो को ऐसे गोल नहीं बनाते, वो डायमंड सा बनाते हैं या फिर सिर्फ डॉट सा डाल देते हैं। 2025 अगर आपको इस राइटिंग लिखने में, क्योंकि कुछ बच्चों का 2 और 6 में वो लिखना 2 अगर उर्दू वाली साइड से सीधा लिखेंगे तो 2 होता है, अगर वो इंग्लिश वाली साइड से इधर से ऐसे स्टार्ट करेंगे तो फिर 6 हो जाता है। तो आपने ये 2 कुछ बच्चों का मिक्सअप होते हैं, तो लिहाजा अगर ये आता हो तो सबसे बेस्ट ये है। अगर ना होता हो तो रोज़मर्रा में जो हम लिखते हैं ये 4 ख़त्मा जून 2025। एक बात याद रहे कि डेट को, तारीख को उर्दू वाली साइड से पहले डेट फिर महीना और फिर साल, एक बात। दूसरी बात, डेट और साल को हिंसों में वर्ड्स में लिखना है, जबकि महीने का नाम यहाँ पे ये 5-6 नहीं लिख सकते कि ये 5वां या 6वां महीना है। वहाँ पे महीने का नाम और वो भी उर्दू में, इंग्लिश में भी नहीं लिख सकते। जून जुलाई अगस्त कोई भी महीना है उसी महीने का नाम लिखना है उर्दू में। और ये इन 2 में से डेट, ये जो हमने खाका, ये जो पैटर्न ये बोर्ड पे लिखा है इसके 4 नंबर हैं। तो इसमें किसी की डेट में ख़त में भी लिखते हैं, ख़त में शुरू में होती है और दरख्वास्त पे एंड पे लिखते हैं। डेट का तरीका सेम है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने कहा है जनाब और साहब में से कोई एक लफ्ज़ होना चाहिए। और यहाँ पर आपका ताबे फरमान और फरमा बरदार लिख सकते हैं, ताबेदार और खिदमत गुजार नहीं लिख सकते। और जनाब आली अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं, लाम के ऊपर यहाँ पे खड़ी ज़बर डाल देते हैं, ये भी गलत है। जनाब आली होता है और आगे ये जो अलिफ है नदाइया एक्सप्लेनेशन मार्क ये अलग लगाना है। तो ये तो था खाका। अब खाके के बाद हम देखते हैं कि हमारी पहली दरख्वास्त सिलेबस में कौन सी है, उसको फिर हम देखते हैं कि वो कौन सी दरख्वास्त है ताकि उसको हम रीड कर सकें। अगर आपके पास नोट्स वगैरह हैं, कॉपीज़ नोटबुक हमने लिखी हुई है उसको खोल लें। दरख्वास्त ये हमारे पास दरख्वास्तें हैं 147 पेज पे। मेरे पास जो नोट्स हैं इस पे 147 पेज है। अगर आपके पास हैं 147 खोल लें। 147 पे पहला ये जो पहली दरख्वास्त है वो लिखा है प्रिंसिपल का नाम वजीफ़े के लिए दरख्वास्त, स्कॉलरशिप। आपने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, नंबर अच्छे हैं, स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप होता है, उसको उर्दू में हम वजीफ़ा कहते हैं। वजीफ़ा हासिल करना है लेकिन आपको मिला नहीं, उसके लिए प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त। इस उन्वान को समझना ज़रूरी है कि वो किस मकसद के लिए है। उसके बाद नीचे जो वर्डिंग है लफाजी है वो रद्द बदल भी हो सकता है, आप अपने अल्फाज में
उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये लहे पहली दरख्वास्त वो वजीफ़े के लिए है। तो पैटर्न यही रहेगा, अगर प्रिंसिपल के नाम है, स्कूल से रिलेटेड है, तो यही पैटर्न रहेगा। आगे कुछ दरख्वास्तें किसी और मकसद के लिए, फ़र्ज़ किया महल्ले की सफाई या कोई और है, तो यहाँ पर वो फिर प्रिंसिपल के नाम नहीं लिखेंगे, फिर कुछ और वो चेयरमैन होगा, म्यूनसिपल कमेटी होगी, हेल्थ ऑफिसर होगा, जो भी होगा वो बाद में लिखेंगे। पहले ये जो इसके बारे में है स्कूल से, तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल। आप देखें पेज नंबर 147 लिखा है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, कॉमा डाल के अलिफ बे जीम, स्कूल ख़त्मा जनाब आली। इधर इन्होंने उन्वान नहीं लिखा हुआ, ये ज़रा पुराने हैं तो शायद इन्होंने नहीं लिखा। आपने ये उन्वान या मौजू इनमें से कोई एक लफ्ज़ लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेंगे दरख्वास्त बराए हसूल वजीफ़ा, वजीफ़े के हसूल के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे। ये उन्वान लिखना ज़रूरी है, इसको आप लिखेंगे। नोट्स पे बेशक नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आप ज़रूर लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद है मुअद्दबाना गुजारिश है, जनाब आली ऊपर लिखा है राइट साइड पे, इसका देख लें इमला की गलती ना हो। मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं मदरसा हाजा में जमात हश्तम का तालिब इल्म हूँ, 8वीं को हश्तम ही कहते हैं। मैंने हफ्तम जमात का सालाना इम्तहान, हफ्तम 7th को कहते हैं, कि सालाना इम्तहानात में 92% नंबर हासिल किए थे और स्कूल में अव्वल पोजीशन ली थी। अब मैं जमात हश्तम में हूँ, मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट मुलाजिम हैं और उनकी आमदनी इनकम को कहते हैं, उनकी इनकम, उनकी आमदनी, उनकी कमाई बड़ी कलील है, कलील थोड़े को कहते हैं। मैं एक मेहनती और इन हमाक से काम करने वाला तालिब इल्म हूँ, इन हमाक तवज्जो, दिलचस्पी, मेहनत। लेकिन हमारा कुंबा बहुत बड़ा है, कुंबा ख़ानदान, फैमिली, घर के अफराद बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब से मेरे तालीमी अखराजात बर्दाश्त नहीं हो सकते। लिहाजा आपसे इल्तमास है, गुजारिश है कि मुझे वजीफ़ा अता फरमाएं ताकि मैं अपनी तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रख सकूँ। ऐन नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुजार आखिर में लिखा है तालिब इल्म जमात हश्तम फ़रीक ए, सेक्शन भी लिख सकते हैं, फ़रीक सेक्शन, सेक्शन को कहते हैं ABC, किस सेक्शन पे ताल्लुक़ है। नीचे लिखा है रेड ए जे, जहाँ पे हमने हमजा छोटी ये बड़ी ये लिखा था, वहाँ पे रेड ए जे, और राइट साइड पे देखें ये वहाँ पे डेट लिखी हुई है। राइट साइड पे कोशिश करें डेट, अगर ये वाली आती हो तो सबसे बेहतर है। अगर वो तरीका नहीं आता उर्दू, और बेसिकली ये उर्दू ये है और ये इंग्लिश वाली काउंटिंग है, अगर वो नहीं आती क्योंकि रोज़मर्रा में हम ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। ये थी पहली दरख्वास्त। 10 नंबर का सवाल आता है, इसका पैटर्न सही होना चाहिए, और ये 10 नंबर का सवाल आपको 8th के बाद 9th में भी काम आएगा, और ये मुफ्त के नंबर होते हैं, पूरे पूरे नंबर भी लिए जा सकते हैं। दरख्वास्त नंबर 2, दूसरी दरख्वास्त देखें, प्रिंसिपल के नाम, कमरा जमात की टूटी हुई खिड़कियां, वाइट बोर्ड और पंखे की खराबी की दरख्वास्त। ये दूसरी दरख्वास्त के उन्वान को समझना ज़रूरी है कि आपका जो क्लास रूम है, जमात का कमरा है जहां आपकी क्लास होती है, उस कमरे में गर्मियों के दिन हैं और वहां पे इधर लिखा है खिड़कियां टूटी हुई हैं, गर्मी अंदर आती है, और वाइट बोर्ड जहां पे टीचर लिखता है वो भी सही नहीं है, टीचर का लिखा हुआ नज़र नहीं आता, और पंखे ख़राब हैं। अब आपके ये चूँकि पुराने थोड़े से लिखे हुए हैं, आजकल तो पंखे की जगह पे AC हैं, तो आप AC का लिख सकते हैं कि वो उनकी जो है वो कूलिंग वगैरह सही नहीं होती, ज़रा सही करा दें क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। पंखे का लिखें, साथ AC को भी आप ऐड कर सकते हैं जो नोट्स में नहीं है। ये 2-3 बातें हैं, इसके अलावा कोई और भी क्लास का इशू डिस्कस किया जा सकता है। अब देखें, पहले है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, अलिफ बे जीम स्कूल। नीचे लिखा है उन्वान नहीं लिखा हुआ है, हमने ये ऐड करना था, नोट्स पे नहीं लिखा हुआ लेकिन हमने लिखना है, ऐड करना ज़रूरी है। ये पुराने इसमें नहीं था, नई बुक्स पे बोर्ड वालों ने भी ऐड किया हुआ है, जो नई बुक मैट्रिक वगैरह की आई है उस पर किया हुआ है, तो आपने इसको ऐड करना है। उन्वान लाजमी लिखना है, उन्वान और मौजू में से कोई एक लफ्ज़ लिख के आगे वो लिखना है। तो अगर ये वाली दरख्वास्त होगी तो आप लिखेंगे कमरा जमात की खस्ता हाली के बारे में, खस्ता बुरी हालत के बारे में, कि जमात की हालत, कमरा जमात की हालत बहुत बुरी है, उसकी इस्लाह के लिए, दुरुस्ती के लिए।
जनाब आली, जनाब आली को देखें, राइट साइड पे लिखना ज़रूरी है। आली होगा, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर नहीं होगी। मौदबाना गुजारिश है कि मैं आपके ज़ेरे साया 2 साल से तालीम हासिल कर रहा हूँ इसी स्कूल में। मैं आपकी तवज्जो अपने कमरा जमात की खस्ता हाली की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। खस्ता हाली, बुरी हालत, इसमें सरे फहरिस्त वाइट बोर्ड का मसला है। पहले टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है? वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड बड़ी अहमियत रखता है। मैथ्स वगैरह के तो सारे सवाल ही मैथ्स पे होते, वाइट बोर्ड पे होते हैं। कि वो वाइट बोर्ड जो है वो मुनासिब नहीं है। वाइट बोर्ड पुराने ज़माने में तख्ता स्याह होता था, स्याह होते थे, उस पर चाक से लिखते थे। तो आजकल ये वाइट आ गए हैं, इस पे ऊपर ये ब्लैक इंक से, ये रेजेबल मार्कर होते हैं, इनसे लिखा जाता है। तो मैं आपकी तवज्जो अपने कमरा जमात की खस्ता हाली की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। इसमें सर फहरिस्त मसला वाइट बोर्ड की नाकिस हालत है, बुरी हालत है। असातिज़ा कराम को इस पर लिखते वक्त बहुत दिक्कत का सामना करना, मुश्किल अब पेश आती है टीचर्स को लिखते हुए। इसी वजह से इस पर लिखा हुआ समझ नहीं आता कि टीचर ने क्या लिखा था। मजीद ये कि खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं, इसके अलावा पंखे भी ख़राब हो चुके हैं। एसी का भी दरमियान में ऐड हो सकते हैं, एसी की कूलिंग ना होने के बराबर होती है। चलते रहे होते हैं लेकिन वो ठंड नहीं होती, कमरे को ठंडा नहीं करते, गर्म होता है, ऐसा लगता है जैसे हीटर चल रहे हो। इसके अलावा दिल में यही खदशा रहता है कि कहीं ये हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। पंखों की बात हो रही है कि पंखे बड़े ख़राब हैं, हिल रहे होते हैं, और बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, उनका शोर और इतना होता है, लगता है कि कहीं गिर के हमारे सर पे ना पड़े, कि कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर जाएं। गर्मी की शिद्दत वजह से रोज़ 1-2 तालिब इल्म बेहोश हो जाते हैं। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि हमारे तमाम मसाइल की तरफ तवज्जो दें। ऐन नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुराज, अब आखिर में दरख्वास्त गुजार, ये अलारिस और दरख्वास्त गुजार में से एक लफ्ज़ लिखना था। आपका शागिर्द, या इधर मैंने लिखा था ताबे फरमान या फरमान बरदार, को एक लफ्ज़ लिखना था। फरीक ए, सेक्शन ए, बी, सी कोई भी लिख सकते हैं। और आखिर में राइट साइड पे डेट लिखनी है। डेट एक आध दाएं बाएं हो सकती है, 5 की जगह 6, 6 की जगह 7 भी हो सकती है। महीना और साल कोशिश क्या करें वही लिखा करें, 2025। उसके बाद देखिए दरख्वास्त नंबर 3, तीसरी दरख्वास्त, पेज नंबर 149 है, 48 है बल्कि। दरख्वास्त के टॉपिक को समझना है, क्योंकि मेन चीज़ थी ये हमारा खाका पैटर्न, ये तो सारों में एक ही चलता रहेगा जब तक कि स्कूल से रिलेटेड है, प्रिंसिपल से कोई मसला है, ये तो इस पैटर्न यही रहेगा। जब स्कूल के अलावा कोई और दरख्वास्त आएगी, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे ये नाम बदलना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर स्कूल भी नहीं लिखेंगे, वो बाद में। पहले इसको पैटर्न यही होगा, दरमियान वाले चीज़ें, ये 4 नंबर तो फिक्स हो गए, बाकी थोड़ा बहुत जो दरमियान में चेंज करना है वो बाद में देखते हैं। तो तीसरी है दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी। अब यहाँ पे आप उन्वान लिखेंगे दरख्वास्त बराए बीमारी। जनाब आली, अदब से गुजारिश है कि मुझे चंद रोज़ से नज़ला और बुखार है, सर में शदीद दर्द है, कमज़ोरी की वजह से चलने फिरने से माजूर हूँ। इस वजह से स्कूल हाजिर होने से एक कासिर हूँ। बराह करम 20 ता 22 मार्च 2023 3 यौम की रुखसत इनायत फरमाएँ। ऐन नवाजिश होगी। दरख्वास्त गुजार, नीचे लिखा है तालिब इल्म जमात हश्तुम फरीक ए, रेड ए जे, और आखिर में लिखा है 20 मार्च 2023। ये डेट यहाँ पे आप अपनी डेट चेंज करते रहेंगे। चौथे नंबर पे दरख्वास्त देखें, दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है। आप स्कूल छोड़ के कहीं और जाना चाह रहे हैं किसी वजह से भी, कि वालिदैन वालिद आपके जॉब करते हैं, उनका तबादला ट्रांसफ़र हो गया है एक शहर से दूसरे शहर, कोई और वजह हो सकती है, तो आपको मजबूरी की आलम में स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, तो आप स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेंगे ताकि दूसरे शहर में भी जाकर आप अपनी तालीम जहाँ से छोड़ी थी, सिलसिला मुनक़ता हुआ, उसी से आगे जारी हो सके। लिखा है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल अजबे जीम स्कूल जनाब आली, नीचे है गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात हश्तम का तालिब इल्म हूँ। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट मुलाजिम हैं।
अब उनका तबादला कराची हो गया है, तो जिसकी वजह से हमारा पूरा ख़ानदान कराची मुंतकिल हो रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मैं यहाँ अपनी तालीम जारी नहीं रख सकता, इसलिए मेहरबानी फरमा कर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट इनायत फरमाएँ या अता करें, ताकि मैं कराची के किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले सकूँ। ऐन नवाजिश होगी। आखिर में फिर वही दरख्वास्त गुजार, तालिब इल्म जमात हश्तम फ़रीक ए, और आखिर में रेडे से लिखा हुआ है और डेट आप राइट साइड पे फिर लिखेंगे। एक ही पैटर्न चलता आ रहा है अभी तक। 5वीं दरख्वास्त भी स्कूल से मुताल्लिक है, लिखा है दरख्वास्त बराए मुआफ़ी जुर्माना, फ़ाइन हो गया है आपको। कोई भी वजह हो सकती है, 2-3 वजूहात हो सकती हैं फ़ाइन होने की, आप उनमें से कोई एक लिख सकते हैं। नंबर एक तो ये हो सकता है लाइब्रेरी बुक्स मिलती हैं, किताबें बच्चों को अलाट होती हैं चंद रोज़ के लिए, वो किताब आपसे गुम हो गई है, आपने वापस ही नहीं की, या उनके डेज़ होते हैं 1 हफ़्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, आपने मुकर्ररा दिनों में वापस नहीं की, तब भी फ़ाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा कोई आपसे कोई स्कूल का कोई चीज़ टूट गई है, कोई कुर्सी, कोई इस तरह की, वो कोई विंडो का शीशा, तो उसका भी जुर्माना हो सकता है, उसके लिहाज से भी आप उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो लिहाजा ये वो चीज़ें होती हैं जिसको ये स्कूल से रिलेटेड थी। और ये था दरख्वास्तों का हमारे फर्स्ट टर्म में ये 5 दरख्वास्तें थी। तो पैटर्न आपने सबका सेम है, दरमियान में उस दरख्वास्त के मुताबिक आप चेंज करते रहेंगे। तो लिहाजा ये 10 नंबर का सवाल जहाँ 8वीं में काम होता है, वहाँ 9वीं और में भी और फर्स्ट ईयर में भी सेम चीज़ है। तो ये हमारा एक टॉपिक दरख्वास्त वाला मुकम्मल हुआ। तो कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।